अनुसंधान एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पिछली कुछ क्लासेज में हमने राजस्थान के मेले एवं त्यौहार के बारे में डिस्कस किया था और विक्रम संवत, शक संवत और उनके बारे में हिजरी संवत के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत जैसा कि आप जानते हैं ये चंद्र आधारित कैलेंडर है। इसके अंदर को टोटल जो दिनों की संख्या होती है वो 354, ओके। और जो अपना एक ग्रिगोरियन कैलेंडर ये सौर आधारित कैलेंडर है और इसके अंदर जो दिनों की संख्या होती है वो 365। अच्छा, अब इन 365 और इस ग्रिगोरियन कैलेंडर और इस विक्रम संवत के कैलेंडर को के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक 3 वर्ष में एक महीने को दो बार गिना जाता है। जो जैसे 354 दिन जब तीसरे वर्ष में इसके अंदर सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें महीने को 2 बार गिनना पड़ता है, उसको बोलते हैं अधिक मास या अधिक मास। अधिक मास हर तीसरे वर्ष में अधिक मास होता है, एक महीना बढ़ जाता है क्योंकि विक्रम संवत को ग्रिगोरियन कैलेंडर से जोड़ने के लिए। अभी आप बताइए, कमेंट करके आप बताइए अगर आप जानते हैं विक्रम कैलेंडर किस देश का राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय पंचांग पब्लिक किस देश का राष्ट्रीय पंचांग है? अपने भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक कैलेंडर। अच्छा, यहां तक समझे? अच्छा, अपने कल श्रावण मास से अपने पढ़ना स्टार्ट करा था, तो श्रावण कर लिया, श्रावण के बाद में भाद्रपद कर लिया, ओके। श्रावण कर लिया, भाद्रपद कर लिया। अगले आज अपना है महीना आश्विन। अच्छा, देखिए आश्विन महीना, जैसा कि एक मंथ में 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। जो आश्विन है, आश्विन के अंदर अपने एक लास्ट में जो पढ़ा था भाद्रपद की पूर्णिमा से श्राद्ध, भाद्रपद की पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, जो इस कृष्ण पक्ष के एकम से लेकर अमावस्या तक श्राद्ध चलते हैं।
श्राद्ध। इसके बाद में इसके इस श्राद्ध महीने या इस आश्विन के कृष्ण पक्ष में सांजी की मूर्तियां सांजी की मूर्तियों की पूजा की जाती है। ये जो सांजी की मूर्तियां है ये गोबर की बनी हुई होती है और इसकी पूजा की जाती है। और इस मंथ के एंड में एक थम्बुड़ा व्रत, थम्बुड़ा व्रत रखा जाता है। ये हो गया अपना अश्विन का कृष्ण पक्ष। अब देखिए अश्विन का शुक्ल पक्ष। इस अश्विन के शुक्ल पक्ष में एकम से शरद नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। शरद नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। अच्छा, इस शरद नवरात्रा के बाद में अगला जो होता है वो अष्टमी। अष्टमी को होती है होम अष्टमी, होमा अष्टमी। अच्छा, और जो इसके अंदर दसम होती है, दसम, दसम को होता है विजयदशमी। विजयदशमी या दशहरा। इस दिन भगवान श्री राम रावण का वध करते हैं। अच्छा, अब इस विजयदशमी के दिन देखिए क्या क्या होता है कि सबसे पहले लील टांस, लील टांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, पहला। दूसरा, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। तीसरा, हथियारों की पूजा की जाती है। क्या? विजयदशमी। विजयदशमी के अंदर लील टांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है, हथियारों की पूजा की जाती है। चलिए अब खेजड़ी के बारे में देखिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये जो खेजड़ी वृक्ष है, खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट जारी हुआ था 5 जून 1988। खेजड़ी के वृक्ष पर डाक टिकट जारी हुआ था। अच्छा, ये हो गया अपना आश्विन का मंथ। अश्विन के बाद में अपना जो नेक्स्ट मंथ आता है वो है कार्तिक। कार्तिक मास। कार्तिक मास में भी वही कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। अब देखिए कृष्ण पक्ष में सबसे पहले चतुर्थी को होती है करवा चौथ। करवा चौथ, इसकी अष्टमी तिथि, अष्टमी को अहोई अष्टमी। देखिए करवा चौथ महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ किया जाता है, और अहोई अष्टमी संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी को व्रत किया जाता है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो त्यौहार आता है वो है त्रयोदशी को। त्रयोदशी को आता है धनतेरस।
चतुर्दशी को अपना त्यौहार आता है रूप चौदस। रूप चौदस, और इसकी अंतिम तिथि इस मास की अमावस्या। अमावस्या आप सभी जानते हो, अमावस्या को क्या आता है? अमावस्या का होता है दीपावली। कब आती है दीपावली? कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। देखिए, इस जो विक्रम तिथि के अंदर जो महीना, तारीख और लिखा जाता है वो किस तरीके से लिखा जाता है? देखिए, सबसे पहले तो लिखा जाता है महीना, महीने के बाद में पक्ष, पक्ष के बाद में तिथि, ये इसका क्रम होता है। तो हम देखते हैं अमावस्या, दीपावली कब होती है? कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की तिथि अमावस्या, अमावस्या को होती है दीपावली। इसके बाद में शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में एकम, शुक्ल पक्ष में एकम को गोवर्धन पूजा। आप सभी जानते हो दीपावली के सवेरे मॉर्निंग में सबसे पहले दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। अच्छा, गोवर्धन पूजा। इसकी अष्टमी नहीं, इसकी द्वितीया, या आप कहते हैं अपन दूज, दूज को होती है भाई दूज, भाई दूज। और इसकी अष्टमी, अष्टमी को होता है गोपाष्टमी, गोपाष्टमी। और एकादशी, ये एकादशी जो है उसको आप याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस दिन क्या होता है? इसको बोलते हैं देव ऊटनी एकादशी। क्या बोलते हैं? देव ऊटनी एकादशी। इसको बोलते हैं प्रबोधनी, प्रबोधन का मतलब होता है ज्ञान, प्रबोधनी एकादशी। इसको बोलते हैं तुलसी एकादशी, तुलसी एकादशी। देखिए, ये जो एकादशी है, इस दिन से पुष्कर में मेला प्रारंभ होता है। कहाँ पर? पुष्कर मेला यहाँ से प्रारंभ होता है। ये अपना एकादशी। और यहाँ तक आपको समझ में आया? एक बार नोट नहीं किया हो तो आप नोट कर सकते हैं इसको। और हम इसकी देखिए, इसकी पूर्णिमा, पूर्णिमा को इसको सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहते हैं। सत्यनारायण सत्यनारायण पूर्णिमा। अच्छा, ये सिख धर्म के लिए के अंदर एक इम्पोर्टेंट, इसके अंदर फेस्टिवल या त्यौहार आता है, वो है गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती है, वो होती है। देखिए, इसके अलावा कोलायत, कोलायत ये बीकानेर में स्थित है। कोलायत में मेला लगता है। झालरापाटन, झालरापाटन, झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़ में मेला लगता है। अच्छा, हमने एक इसी महीने के अंदर, अपने शुक्ल के अंदर, अपने जैसे एकादशी पढ़ी थी,
अभी लास्ट में एकादशी में देवउठनी 11 कहा जाता है, देवउठनी एकादशी प्रारंभ होती है। इस देवउठनी 11 से जो विवाह के सीजन है वो पुनः स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और ये हम आगे चल के इसमें एक महीना पढ़ेंगे आषाढ़। आषाढ़ की शुक्ल एकादशी, आषाढ़ की शुक्ल एकादशी को होता है देव शयनी एकादशी। देखिए, इस देवशयनी एकादशी से विवाह के जो सीजन है वो समाप्त होते हैं और वापिस जो शुरुआत होती है वो इस कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी से शुरुआत होती है। चलिए, हमने अभी तक श्रावण पढ़ा, भाद्रपद पढ़ा, आश्विन पढ़ा, कार्तिक मास पढ़ा। इन सभी महीनों के अंदर खूब ही ज़्यादा ये त्योहार का सीजन था। अब इसके अलावा मार्गशीर्ष और पोष, इन 2 महीनों के अंदर सामान्यतः कोई फेस्टिवल नहीं होता, क्योंकि आप देखिए 11 ये एकादशी, शुक्ल एकादशी के पश्चात विवाह के सीजन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन 2 महीनों के अंदर मेनली कोई मेला या त्यौहार नहीं होता। श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मास पोष। इसलिए हम इन दोनों महीनों को छोड़ के अभी आगे देखते हैं माघ महीना। ऐसा माघ महीने के अंदर ये वही अपना कृष्ण पक्ष, अगला शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के अंदर सबसे पहले चतुर्थी में तिल चतुर्थी, इसको बोलते हैं तिल चतुर्थी। तिल चतुर्थी के बाद में एकादशी आती है। एकादशी को होता है छठ तिला छठ तिला एकादशी। इसके बाद में इसका महीने का जो एंड होता है वो अमावस्या। अच्छा, अमावस्या को क्या बोलता है? मौनी, इसको बोलते हैं मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या क्यों बोला जाता है? इस दिन मनु का जन्मदिन होता है। मनु का जन्म दिवस। चलिए, ये माघ महीने का कृष्ण पक्ष अपना हो गया पूरा। अब माघ महीने में हम पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की एकम से गुप्त नवरात्रा, एकम से गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बाद में अगली तिथि आती है पंचमी। इस माघ महीने की शुक्ल पंचमी को होती है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी, इस दिन भाग देवी
सरस्वती की पूजा की जाती है? वाग्देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। कामदेव और रति, कामदेव और रति की पूजा की जाती है। कामदेव और रति की पूजा की जाती है। चलिए, और जो थर्ड इसमें होता है कि गार्गी पुरस्कार, बालिका शिक्षा के संबंध में जो अधिक 75 अंक से ज़्यादा जो अंक प्राप्त करते हैं उन्हें गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। और ये गार्गी पुरस्कार इसी दिन बसंत पंचमी के दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। ये हो गया आपका पंचमी, बसंत पंचमी, वाग्देवी सरस्वती की पूजा, कामदेव रति की पूजा, गार्गी पुरस्कार इसी दिन दिया जाता है। अब इस माघ महीने की पूर्णिमा, पूर्णिमा को आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि पूर्णिमा के अंदर क्या होता है देखिए। पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम में मेला लगता है। ये जो बेणेश्वर धाम है इसकी स्थापना एक लोक देवता है जिनका नाम है संत मावजी। संत मावजी ने इस बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। अच्छा, ये बेणेश्वर धाम सोम, जाखम, माही, ये त्रिवेणी संगम है। इस त्रिवेणी संगम के तट पर यह बेणेश्वर धाम स्थित है। बेणेश्वर धाम की जो एग्जिट लोकेशन है डूंगरपुर जिला, डूंगरपुर जिले की तहसील आसपुर, डूंगरपुर जिले की तहसील आसपुर और गांव नवा टापरा, आसपुर गांव नवा टापरा, यहाँ पर ये स्थित है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ, ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, आदिवासियों का कुंभ किसको कहा जाता है। चलिए, इसके अलावा वागड़ का पुष्कर कहा जाता है इसको। वागड़ का पुष्कर, ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको बेणेश्वर धाम मेले के बारे में याद रखनी है। माघ महीने के शुक्ल पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम में मेला लगता है। स्थापना संत मावजी ने की। डूंगरपुर आसपुरा गांव नवाटपुरा में है और सोम माही जाकम नदी के तट पर। खंडित शिवलिंग की पूजा, आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का पुष्कर। अच्छा, ये अपना माघ महीना कंप्लीट हो गया। अगर आपने इस सभी को कंसिस्टेंसी के साथ याद कर लिया तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। माघ महीने के बाद अगला अपना महीना है फाल्गुन। नॉर्मली अपने मारवाड़ी में बोलते हैं फागण। फाल्गुन, फाल्गुन की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। देखिए, इस महीने के अंदर त्रयोदशी को होती है महाशिवरात्रि।
त्रयोदशी को महाशिवरात्रि। इस दिन एक जगह है शिवाय, जो सवाई माधोपुर में स्थित है। यहां पर घुश्मेश्वर शिव मंदिर है, मेला लगता है। ये फाल्गुन में अपन को याद रखना है महाशिवरात्रि का। चलिए अब आगे शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के बारे में देखिए, फाल्गुन में इसकी द्वितीया को फुलेरा दूज होती है। फुलेरा दूज। इसकी एकादशी को खाटू श्याम मंदिर मेला लगता है। ये खाटू श्याम मंदिर है अपने सीकर जिले में खाटू श्याम मंदिर। और इस फाल्गुन मास की अंतिम तिथि पूर्णिमा, इस पूर्णिमा के दिन होली होती है, होली पूर्णिमा को। अब अलग अलग जगहों पे कुछ नाम है होली के, जो किस तरीके से मनाई जाती है उसके बारे में सुने तो अजमेर में मनाई जाती है कोडामार होली। कोडामार होली। बाड़मेर में मनाई जाती है पत्थरमार होली। एक और जगह है पावटा, जो दौसा में है। पावटा जोधपुर वाला नहीं, दौसा। इस पावटा के अंदर डोलची होली, डोलची होली मनाई जाती है। अच्छा, ये तो हमने होली के बारे में देखा, कौन कौन सी होली कहाँ पे मनाई जाती है। इसके अलावा पूर्णिमा को और क्या होता है उसके बारे में देखिए। होली के दिन इलोजी की बारात निकाली जाती है। इलोजी एक लोक देवता है और इनको छेड़छाड़ का देवता भी माना जाता है। इलोजी की बारात निकाली जाती है। जयपुर में इस दिन जन्म, परण और मरण, जयपुर में इस दिन जन्म, परण और मरण का त्यौहार मनाया जाता है। और ये हो गया। इसके बाद में देखिए ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। इसके अंदर बादशाह होता है टोडरमल। टोडरमल के आगे बीरबल भैरव नृत्य करता हुआ दर्शाया जाता है। बीरबल भैरव नृत्य करते हुए दर्शाया जाता है। ये हो गया अपना फाल्गुन मास। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हमने इन दोनों को पढ़ लिया। अब अगला महीना हम ये विक्रमी संवत के अनुसार ये फाल्गुन आखिरी महीना है। अब हम वापस स्टार्ट करेंगे चैत्र मास से।